आप कौन सी कहानियां बनाते हैं? इन्होंने बताया कि मनोहर कहानियां बनाते हैं आप। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड 7200 के फायदे में था, आज 72,000 करोड़ के नुकसान में। एक विभाग, एक ईंट रखी हो स्कूल की, एक अस्पताल की ईंट रखी हो, एक नैक का रिजल्ट है कि 27% बच्चे फेल करने लगे, 23% बच्चों का डिटोरिएशन हो गया, दिल्ली की प्रदूषण 7 गुना बढ़ गया। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अगर दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, मैं अगर जमुना में डुबकी नहीं लगाऊंगा। कालिया नाग से ज्यादा केजरीवाल ने जमुना को गंदा कर दिया है। ये स्थिति कर दी है। रुके कांग्रेस को बोलने दीजिए दिल्ली के चुनाव के बारे में, अब मजा तब आएगा। केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। मैं कुछ समय पहले सिंगापुर होकर आई हूँ, मुझे तो दिल्ली बिल्कुल सिंगापुर। ये कांग्रेस की है प्रवक्ता, ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल सब बराबर रहिएगा। बोले दिया करो, एक लेडी है। शीला दीक्षित जी के समय तो जरूर सिंगापुर था, लेकिन आज के समय में कहीं ये सिंगापुर नहीं है, क्योंकि सड़कों की हालत देख लीजिए, चारों तरफ कूड़ा करकट, और ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि ये अपने घर भरने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी। बहरहाल एक बात तो सच है कि दिल्ली का चुनाव होगा इस बार बड़ा रोचक होने वाला है चुनाव, और बड़े मजेदारी। मैं आया, मैंने देख लिया। रुको, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नोएडा से। क्या नाम है? काजल झा। काजल जी क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। कोई तबीयत खराब है कहीं? हाँ, मुझे ना हार्ट की दिक्कत है। जब मेरा बेबी हुआ था ना, तो मैं आईसीयू में थी, लेकिन अभी तक ना मेडिकल लाइन में जो भी रिकवरी आप लोग बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कुछ नहीं हुआ है। सबका वही हाल है। गवर्नमेंट ने मतलब जितने कोई भी पार्टी वाले हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। राइट, क्या कह रहे थे? अभी जो है आरएमएल हॉस्पिटल में आज सुबह गया था मैं, बोला जो 20 दिन लगेगा आपको, मुझे सर में चोट लगा है, और उसका जो है सीटी स्कैन के लिए जो नॉर्मल से डॉक्टर ने लिखा, जो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन 25 दिन बाद नंबर आता, तब तक या तो मैं ठीक होता या चला जाता। बाहर में करवाना पड़ा है। टेस्ट इस तरीके से हो रहा है जो अब 4 दिन जो है, मेरी वाइफ भी बीमार रहती है, इनको भी हार्ट का पंपिंग कम हो गया था। 4 दिन ये जाती है लाइन में, मुझे ऑफिस के काम से दिक्कत होता है तो मैं नहीं जा पाता हूँ, ये अकेले जाती है। और आपको लग रहा होगा कि ये बहस मैंने कहां मोड़ दी? मैंने जहां मोड़ी बिल्कुल सही मोड़ी है। मुझे सही मालूम, मोड़ी नहीं है मैंने, मुझे मालूम है फिर वहीं पे अभी ये मारने वाले हैं दंगल में, लेकिन मैंने इसलिए मैं बात करूंगा। यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। और अगर सब्र नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सब्र रखिए। मैं मेडिकल लाइन पे बात कर रहा था, और वो बेचारा क्या बजे से लगे थे लाइन में आज हॉस्पिटल में क्या बजे? 4 बजे से लगा था। तो मैं उसकी बात सुन के आ जाऊं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, सब्र आप ही से सीखूंगा मैं कैसे सब्र रखना चाहिए। मैं रुको के तुम तो बड़ा हनकदार आदमी हो, तुरंत दिखा लेते होगे डॉक्टर को। आम आदमी जो जाता है उसके बारे में बात करने तो मुझे आरएमएल। हाँ बोलो भैया। 4 दिन लाइन में लगी हूँ, लेकिन एक दिन सर्वर डाउन, एक दिन ये इशू हो रहा है, मतलब पहुंच के भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। 4 दिन ज्यादा हो गया। तक जाते हैं, काउंटर बंद हो जाता है, जो 2 बजे के बाद होगा नहीं है, अगले दिन जाओ। और तो उसके बाद आपने किया ये कि जब 4 दिन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद फिर आप हनुमान मंदिर गए, और हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के दर्शन किए, क्योंकि मैंने टीका देखा। बाबूजी यही है मामला, और आप कहते हैं मुझसे डिस्कस करिए। हाँ, ओ यूथ कहां गया? रुको यहाँ गया। क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका तिवारी। आई कम फ्रॉम यूपी। आई एम ए लॉ स्टूडेंट। अच्छा, लॉ स्टूडेंट हैं आप। वंशिका तिवारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश को एक बहुत होनहार वकील मिले, और बहुत ही काबिल वकील मिले, और देश और दुनिया में आपका नाम हो, देश का नाम हो। मैं ऐसा, और आपका परिचय? रश्मि त्रिपाठी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एमिटी में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोनों स्टूडेंट भी और टीचर दोनों लोग आज मौजूद हैं। जी बोलिए, क्या बता रही थी आप? सर, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्कीम, बट कोई रिजर्वेशन के टॉपिक को वो हीट नहीं देता कि हाउ इस रिजर्वेशन एक्चुअली टारगेटिंग की कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, बट आपने जो भी डिवीजन कर रखा है, जनरल कैटेगरी एंड बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है। द अपर हैंड ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरीज आर गेटिंग सो मच अपर हैंड इन ऑल ऑफ दीज कम्युनिटीज कि उनको हर चीज में लेवरेज मिलता है, वेदर इट कम्स टू जॉब, वेदर इट कम्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन, वेदर इट कम्स टू एग्जाम सिलेक्शन या कुछ भी। तो हाउ इज द गवर्नमेंट केटरिंग टू ऑल ऑफ दैट कि जनरल कैटेगरी को इक्वल वेटेज मिल रही है कि वो एग्जामिनेशन में अपना स्टैंड पुट अप कर पा रहे हैं, एंड मेरिट के बेसिस पे चीजें डिसाइड हो रही है। नीट के एग्जामिनेशन में भी हमने यही सेम देखा, एंड आफ्टर दैट
1-2 महीने का रकस हुआ, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट इनटू वेग. I prefer that the topics that we are delivering over here is just a privileged issue in India. हम लोग जैसे इश्यूज को टारगेट करते हैं वो सारे के सारे privileged इश्यूज हैं, ये मेरा मानना है. और लोगों का कहना ये भी कि जो बोल रहे हैं रिजर्वेशन के, रुको, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं, मैं संतोष जी, मैं मानता हूं कि ये गलत नहीं बोल रही है और ये अपने राइट्स के लिए बोल रही है. अपने राइट से मतलब है कि इसी का राइट नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनका भी, इनका भी, इनका भी. लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, रश्मि नाम है ना, वंशिका, मैं एक बात और कह रहा हूं, वो ये भी तर्क है आपका, उधर से तर्क ये है कि जो ये बोल रहे हैं वो भी प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं. जिन्होंने एमआईटी, मैं किसी नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है जहां सारी सुख सुविधाएं थी, और हमारे बच्चे ऐसी जगह गए हैं जहां पे वॉशरूम्स या टॉयलेट की भी बात नहीं की जा सकती. तो रिजर्वेशन जो है इस देश का लाजमी है, और तब तक जब तक सामाजिक समरसता ना हो जाए. आपको नहीं लगता कि ऐसे, मैं आ गया भैया, आ गया, रुको. हाँ जी, बोले तो वंशिका को. नहीं लगता कि रिजर्वेशन के अलावा भी ऐसे कंट्री में कई सारे इश्यूज हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे मैं तो अभी वकील साहिबा जो आपने मुद्दा उठाया था, मैं तो उसी पे रुका रहा. मैं चाहता था कि मैं उसी पे बात करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपके पूछने से पहले मैंने उस पर बात करी जो कि 4 दिन से लाइन पे लग रहे थे अस्पताल की, और जब जब खिड़की में पहुंचते थे या तो लाइट चली जाती थी, या कंप्यूटर फेल हो जाता था, या कुछ हो जाता था. इतना भीड़ रहता है. तो मैं तो तमाम सारे मुद्दों पे एक साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कोई ना कोई वंशिका चुनाव सामने आ जाता है. जैसे इस समय फिर एक चुनाव, मैं आ रहा हूं, जैसे फिर एक चुनाव सामने आ गया. मुझे मालूम है मैंने बहस कहां से शुरू की थी, मैं वहीं पे आऊंगा. जी बोलिए हुजूर. अच्छा, आपने नहीं बोला, हाँ जी बोलिए. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समय दीजिए. आज आपका डिबेट डिरेल हो रहा है. बिल्कुल नहीं, आज पहली बार डिबेट हो रहा है. यही आज तो पहली बार डिबेट हो रहा है, डिबेट होता ही नहीं था. हाँ जी, मैं वापस उस पे लेके आ रहा हूं कि अच्छी जो बात. अराजकता की स्थिति हमारे पार्लियामेंट में होती है, साल में मात्र 3 बार ये सांसद लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं. 1 मिनट पार्लियामेंट चलने में 2.5 लाख रुपए जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगता है. लेकिन जब से ये कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, केवल और केवल अराजकता फैलाती है, हो हल्ला करके पार्लियामेंट का समय और देश की जनता के पैसा बर्बाद करती है. इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने आज वृद्धा पेंशन स्टार्ट किया. मैं एक आंटी जी के लिए तिलक नगर ऑफिस में कितनी बार गया कि नए लोगों का जो 60 साल के अब हुए उसकी एंट्री कब लोगे? और ये केवल और केवल चुनाव है, इसलिए केजरीवाल जी अपना रंग दिखाना शुरू कर लिए हैं. वो जो 2018 से बंद है, वो जो 60 साल के लोग एंट्री किए हैं, उनकी रजिस्ट्री आप दिल्ली में कब करोगे? आपके ऑफिस तिलक नगर वाले में मैं 15 बार. रुको भाई, रुको. मैं एक मिनट रुको. क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुजीत कुमार कामिला. सुजीत कुमार, एक मिनट. सुजीत कुमार कामिला. कहां से आना हुआ? बंगाल से आया. बंगाल থেকে এসেছেন? পূর্ব মেদিনীপুর, দীঘা. पूर्वी मेदिनीपुर. तो কেমন আছেন দাদা? ভালো আছে. ভালো তো? हाँ, डॉक्टर दिखाने के लिए आया दिल्ली एम्स में. तो डॉक्टर को दिखाने के क्यों आया? वो उधर बंगाल में नहीं था. वो तो बर्बाद हो गया. कोई कहता है मुझसे, कोई पूछता है मुझसे कि आप डिबेट डिरेल करते हैं, आप डिबेट को डिरेल कर देते हैं, आपकी डिबेट पता नहीं कहां चली जाती है. दादा আমি আসছি, দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি दादा. हम डिबेट को डिरेल नहीं करते, डिबेट को डिबेट ही रखते हैं. सवाल यह है कि कोई 4 दिन लगता है लाइन में पहुंच नहीं पाता कि उसका पर्चा बन जाए. कोई पूर्वी मेदिनीपुर से आता है इलाज के लिए, कहां? दिल्ली. क्यों? वो उधर तो बंगाल में क्यों नहीं दिखाया? बात ही नहीं सुनता है उधर का. बंगाल का कोई डॉक्टर बात ही नहीं सुनता है. क्यों नहीं सुनता? सुनता है. क्या करूं, मारपीट करूं, झगड़ा करूं? सवाल ये है कि बातचीत के सिलसिले को कहां से जोड़ूं मैं? आप कहां से आने हुआ? पाजी पंजाब. तो मैं समझ गया, वो तो स्टाइल से ही समझ गया था, खड़े होने के अंदाज से ही. पंजाब में कहां से? गुरदासपुर से. वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए.